कक्षानो पंचमः पाठः चंद्रे चंद्रयानम्। और इस पाठ के अभ्यास प्रश्न आपके सामने है। तो सबसे पहले, जैसा कि अन्य पाठों में भी होता आया है, पहले हम एक पदेन परत पर बात करेंगे। बार बार बताया जा रहा है कि इन प्रश्नों के उत्तर में कोशिश आप ये करेंगे कि एक शब्द में यानी एक पद में आप उत्तर देंगे, ना कि दो वाक्यों में या एक वाक्य में या दो तीन शब्दों में। तो देखिए, पहला प्रश्न है मानवानां आवश्यकतायाः पूर्तेः वैज्ञानिकाः समय समय किं किं कुर्वन्ति। तो उत्तर है अनुसंधानम। जब हम इस पाठ की व्याख्या करेंगे तो हम इसके एक एक शब्द की व्याख्या भी करेंगे। फिलहाल हम अभी प्रश्न उत्तर पर बात कर रहे हैं। दूसरा प्रश्न है अस्मिन् पाठे छात्रः केन सह चर्चा परिचर्चां करोति। तो इस पाठ में चंद्रयान विषय पर ही बात हो रही है। तो चंद्रयानस्य विषये ग प्रश्न है अंतरिक्षे केषाम् अनुसंधानम भवति। आने वाला जो समय है उसमें हम सूर्य पर अनुसंधान करने वाले हैं। तो उत्तर है सूर्य। ध वैज्ञानिका तृतीयं चंद्रयानं कदा प्रेषितवन्तः। 14 जुलाई 2023 को हमने इसे भेजा था। अंगः का प्रश्न है लैंडर यस्य नाम किम। तो लैंडर का जो नाम है वो था विक्रमः, विक्रम। पूर्ण वाक्य उत्तर की बारी अब आती है, तो हम एक एक प्रश्न को यहाँ पर ले रहे हैं। क है कस्य विकासाय नूतना आविष्कारः भवन्ति। तो उत्तर है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठनम। इसको इसरो भी कहते हैं। तो विकासाय नूतना आविष्कारः भवन्ति। तो ये इसका उत्तर हुआ। ख है, ये देखिए आ गया कि इसरो ISRO, ये प्रतियोगी परीक्षाओं में भी खूब पूछा जाता है। अस्य पूर्ण नाम किमस्ति। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठनम अस्य पूर्ण नाम अस्ति इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च एंड ऑर्गेनाइजेशन, ये इसका पूरा नाम है। अगला जो प्रश्न है वो है सम्प्रति कस्य कस्य ग्रहस्य उपग्रहस्य च अनुसंधानम प्रचलन्ति। तो जैसा हमें मालूम है, हमने पहले चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 और अब चंद्रयान 3 भेजा है, और अब चंद्रयान 4 की भी तैयारी है। इसके अलावा हम शुक्र और धूमकेतु के साथ साथ सूर्य पर भी अनुसंधान करने वाले हैं आने वाले समय में, भविष्य में। तो उत्तर है चंद्रयान 3 या चंद्रयान 3 आदित्य L1 शुक्रस्य धूमकेतु अपि अनुसंधानं प्रचलन्ति। इसरो कस्मात् स्थानात् एतानि चन्द्रयानानि प्रेषितवान्। इसरो इत्यनेन सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश स्थानात् चंद्रयानस्य प्रेषितवान्। ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रतियोगी परीक्षाओं में खूब पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है। इसको आप ध्यान भी रखेंगे। अंगः प्रश्न है तृतीयस्य चंद्रयानस्य नाम किमस्ति। तो तृतीय चंद्रयानस्य नाम चंद्रयानः 3 विक्रम अस्ति। च है लैंडर रोवर इत्यनयोः नाम किम किम अस्ति। चंद्रयानस्य लैंडर इत्यस्य विक्रमः रोवर इत्यस्य च प्रज्ञानम नाम अस्ति। अब जो है प्रश्न नंबर 3 है निर्देशानुसारम उत्तरत। ये बहुत महत्वपूर्ण है आपके संस्कृत के व्याकरण के लिए भी, और जो हिंदी का प्रश्न पत्र है उसमें भी बहुत सारे सवाल इसके आधार पर पूछे जाते हैं। तो प्रेषितवान पदे प्रकृति प्रत्ययम लिखत। तो ये उत्तर है प्रेषितवान प्र उपसर्ग कृत्वतु और इश धातु। ख है अंतरिक्षे अस्मिन् पदे का विभक्ति अंतरिक्षे, तो सप्तमी और एक वचन है, सप्तमी विभक्ति है। और ग पूछा गया है त्रिण्यपि अस्य पदस्य विच्छेदम। तो त्रि त्रि माने 3 होता है, त्रि धन अपि, त्रिण्यपि त्रि संख्या है और अपि यहाँ पर अव्यय है। तो इसको आप ध्यान रखें, अव्यय है। और जो घ है
उसमें वैज्ञानिकेन सह तृतीया विभक्ति है। और अंगा में है अद्य वयम चंद्रयान विषय गास्याम, अत्र क्रियापदम किम, तो ज्ञास्याम जानना, ज्ञ जो ज्ञ है वो वैसे ज्ञ और या की ध्वनि है, उनसे संयुक्त रूप से बना है ज्ञ, ज्ञानी। तो ज्ञ। अब प्रश्न नंबर 4 देखेंगे कि पाठात षष्ठ यंत्र पदानी चित्वा लिखत। अब ये षष्ठ यंत्र पद क्या हुए, इतस्य में कौन सी विभक्ति है। अब ये जो है पूछा गया है, तो प्रश्न नंबर 4 में क्या है इसको देख लेते हैं एक बार ढंग से। प्रश्न नंबर 4 में पूछा गया है कि पाठात षष्ठ, छह जो है, इसमें ये जो है ये गलत हो गया यहाँ पर, ये इसकी जरूरत नहीं है। केवल ये ध्यान दीजिए आप, पाठात षष्ठ यंत्र पदानी त्वालिखत। तो आइए पहले ये जान लेते हैं कि संस्कृत में षष्ठ यंत्र पदानी किसे कहते हैं। संस्कृत में किसी शब्द रूप में जो षष्ठी छठी विभक्ति में प्रयुक्त शब्द है उसको षष्ठ यंत्र पद कहते हैं। जैसे संबंध या अधिकार को दर्शाता है ये, जैसे राम का जो षष्ठी शब्द है वह है रामस्य। तो हम याद कीजिए आप, जब हम शब्द पढ़ते हैं उसमें प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी संबोधन पढ़ते हैं, राम है रामो रामः, रामम रामो रामान। तो इसमें भी जब हम सीधे पहुंचते हैं छठी विभक्ति में तो वहां आता है रामस्य एक वचन में, और रामयो द्विवचन में, और रामाणाम बहुवचन में। तो यहाँ पे रामस्य आया है। इसी तरीके से एक ये आपको यहाँ पर ये पूछा गया है। तो जो हमारा प्रश्न नंबर 4 है हम उस पर सीधे आते हैं। पाठ में ऐसे शब्द आए हैं जो षष्ठी छठी विभक्ति का एक वचन है, जैसे इसमें आया है इत्यस्य पाठ में, कस्य, गृहस्य। तो मैंने 3 के को यहाँ पे बता दिए हैं, सब में षष्ठी विभक्ति होगी। इदम यानी इत्यस्य, इदम यानी यह सर्वनाम है और संबंध कारक इसका या उसका। इसी तरीके से कस्य है, षष्ठी विभक्ति है, कस्य यानी किसका या किसकी, संबंध कारक किस, आप किसके बच्चे हो, आप किसकी बेटी हो, है ना। ऐसी गृहस्य षष्ठी विभक्ति, गृह यानी घर का या घर की एक वचन। और पाठ में और भी षष्ठ यंत्र पद आए हैं। उप गृहस्य, सूर्य गृहस्य, चंद्र गृहस्य, मंगल गृहस्य, चंद्रयानस्य, भारतदेशस्य, चंद्रस्य, विक्रमस्य और प्रज्ञानस्य, ये आए हैं। तो इनमें आप देखिएगा, जब आप शब्द रूप पढ़ेंगे तो एक वचन द्विवचन बहुवचन प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी, तो आपको ये आपको मिलेगा इसमें षष्ठी में एक वचन में। अब आते हैं हम 5, प्रश्न नंबर 5 है कि पाठांशात् क्रियापदानि चित्वा नूतनानि पंचवाक्यानि रचयत। तो जैसे इसमें है अस्ति मम चंद्रयानस्य विषय जिज्ञासा अस्ति, अस्ति है जिज्ञासा है जानने की इच्छा, तो ये भी एक क्या है क्रियापद है। तो इसी प्रकार हमने 5 आपके लिए बनाए हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो अनुसंधानम करोति, करता है, अनुसंधान करता है, खोजता है, आविष्कार करता है, खोजता है, जानने की इच्छा। ख है अहम इसरो संस्थाने कार्यम करोमि, मैं जो है इसमें काम करता हूँ। आ, संस्थान में, किस इसरो में, संस्थानम सूर्य संबंधम शोधनार्थम अंतरिक्षयानम प्रेषयति। घ है इसरो चंद्रयानम 4 या 4 प्रेषितुं सज्जः भवति, अंतरिक्षयानाय संस्थानाय चित्रं प्रेषयति। ये तो हमने आपको बनाया, आप भी इस तरह के वाक्य बना सकते हैं। अब आते हैं हम छठा जो प्रश्न है वो है कोष्ठक में से आपको कोई उपयुक्त यानी सबसे सही शब्द को चुनना है और इस वाक्य के रिक्त स्थान पर उसको भरना है। जैसे ये अस्ति है तो ये यहाँ आएगा, प्रथम अस्ति भवान, भवान वैज्ञानिक रूपेण किम किम करोति, करोति यहाँ आ जाएगा। इसी प्रकार भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन सर्वप्रथम चंद्रयानम 22 अक्टूबर 2008 वर्षे प्रेषितवान। ये एक सामान्य ज्ञान का प्रश्न भी है, बहुत महत्वपूर्ण। इसमें घ में तृतीय चंद्रयानम CVM लिखा है, ये
मिस प्रिंट हो गया है, गलत प्रिंट हुआ है। ये इसका नाम तृतीय चंद्रयानम का जो नाम है वो है LVM-3M4। तो ये सी की जगह आप केवल एल पढ़िए, इसको एल हो जाएगा ये LVM-3M4। और हुंगहा है लैंडर इत्यस्य नाम विक्रमः अस्ति, ये एक प्रश्न के रूप में भी आया है पहले। तो ये अगला जो प्रश्न है सातवां, वो क्र धातु में को आपको याद करना है, उनके रूप याद करने हैं। लट लकार में, लोट लकार में, लृट लकार में और लंघ लकार में। तो आपके लिए सुविधा के लिए हमने यहाँ पर दे दिए हैं लट लकार, यहाँ पे दे दिया है क्र धातु, प्रथम पुरुष मध्यम और उत्तम। करोति, कुरुत, कुर्वन्ति, करोषि, कुरुतः, कुरुत, करोमि, कुर्वः, कुर्मः। इसी प्रकार लोट लकार भी दे दिया गया है आपकी सुविधा के लिए। कुरुतात् या करोतु, कुरुतां, कुर्वन्तु, कुरु या कुरुतात्, कुरुतं, कुरुत, कर्वाणि, कर्वा, कर्वाम। इसी प्रकार लट लकार भी दे दिया है। करोति, कुरुतः, कुर्वन्ति, करोषि, कुरुतः, कुरुत, करोमि, कुर्वः, कुर्मा। ये लट दो बार सुनेंगे, यहाँ पर हमने देखा था ये दो बार हो गया है, कोई बात नहीं। और इसी प्रकार जो लंग लकार है वो भी दे दिया है, अकरोत, अकुरताम, अकुर्वंत, अकरहो, अकुरतम, अकुरत, अकरवम, अकुर्व, अकुर्म। और फिर आपका एक लोट लकार छूट गया है शायद, ये देखिए, लंग आ गया, लट आ गया, लोट आ गया, और लट यानी लट, लिट, हाँ लिट रह गया, लिट लकार आप सर्च कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा, नहीं तो कमेंट बॉक्स में कहिएगा, हम वहाँ पे आपको भेज देंगे। तो निवेदन होगा, वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। अगर ऐसा करेंगे तो हमारा उत्साह बढ़ेगा, हम और वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। इसके साथ साथ आप प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, प्रसन्नचित्त रहें, अध्ययन करते रहें और खेलें भी, मस्ती भी करें, खूब खाएँ भी, स्वस्थ रहें, खाना ज़रूरी है, सोना भी ज़रूरी है और ठीक से समय पर पढ़ना भी ज़रूरी है। तब तक के लिए नमस्कार, फिर मिलते हैं जल्दी किसी दूसरे वीडियो में। तो कमेंट बॉक्स में भी लिखिएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।